क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोगों की त्वचा बिना किसी महंगे क्रीम के भी इतनी साफ, शांत और चमकदार क्यों होती है? प्राचीन भारत में ऋषिमुनि कहते थे, त्वचा केवल बाहर से नहीं, भीतर से खिलती है। जब शरीर अंदर से शुद्ध होता है, तो चेहरा स्वयं चंद्रमा की तरह चमकने लगता है। आज हम जानेंगे एक ऐसा प्राचीन आयुर्वेदिक तरीका जो त्वचा को अंदर से साफ करने में मदद करता है। एक ऐसा रहस्य जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में वर्णित जीवन शैली से प्रेरित है। त्वचा खराब क्यों होती है? आयुर्वेद के अनुसार त्वचा खराब होने का कारण केवल धूल मिट्टी नहीं है। असल कारण है शरीर में जमा विषैले तत्व, खराब पाचन, तनाव, गलत भोजन और देर रात तक जागना। जब पेट ठीक नहीं रहता, तो उसका असर चेहरे पर दिखने लगता है। मुहासे, रूखापन, कालापन, थकान भरी त्वचा, यह सब शरीर का संकेत है कि अंदर सफाई की जरूरत है। पहला उपाय, सुबह का आयुर्वेदिक जल। प्राचीन वैद्य सुबह सूर्योदय से पहले उठने की सलाह देते थे। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना शरीर की सफाई का पहला कदम माना जाता था। आप इसमें थोड़ा नींबू और शहद मिला सकते हैं। यह शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालने में मदद करता है और पाचन अग्नि को जागृत करता है। धीरे धीरे यही आदत त्वचा पर प्राकृतिक चमक लाने लगती है। दूसरा उपाय, सात्विक भोजन। आयुर्वेद कहता है, जैसा अन्न वैसा मन और वैसी त्वचा। तली हुई चीजें, अत्यधिक चीनी और बासी भोजन त्वचा को अंदर से कमजोर करते हैं। इसके बजाय खाइए हरी सब्जियां, मौसमी फल, आंवला, खीरा, गाजर और फाइबर युक्त भोजन। आंवला विशेष रूप से आयुर्वेद में अमृत माना गया है। यह शरीर को भीतर से पोषण देता है और त्वचा को निर्मल बनाने में मदद करता है। तीसरा उपाय, त्रिफला का महत्व। प्राचीन आयुर्वेद में त्रिफला को शरीर शुद्धि का अद्भुत उपाय माना गया है। हरड़, बहेड़ा और आंवला से बना त्रिफला पाचन सुधारने और शरीर की सफाई में सहायक माना जाता है। रात को हल्के गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन कई लोग पारंपरिक रूप से करते आए हैं, लेकिन किसी भी जड़ी बूटी का नियमित उपयोग करने से पहले बड़ों या डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है। चौथा उपाय, पसीना और व्यायाम। जब शरीर पसीना बहाता है, तो अंदर की गंदगी बाहर निकलने लगती है। योग, प्राणायाम और हल्का व्यायाम, ये केवल शरीर नहीं, त्वचा को भी जीवंत बनाते हैं। विशेषकर गहरी सांस लेना मन को शांत करता है और चेहरे पर प्राकृतिक शांति लाता है। पांचवा उपाय, नींद का रहस्य। प्राचीन आयुर्वेद में रात को जल्दी सोना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। जब आप देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, तो शरीर की प्राकृतिक मरम्मत प्रक्रिया प्रभावित होती है। पर्याप्त नींद लेने से त्वचा खुद को पुनर्जीवित करती है। यही कारण है कि अच्छी नींद लेने वाले लोगों के चेहरे पर अलग ही चमक दिखाई देती है। मानसिक शांति और त्वचा। तनाव, क्रोध और चिंता, ये केवल मन को नहीं, त्वचा को भी प्रभावित करते हैं। आयुर्वेद कहता है, शांत मन ही सुंदरता का आधार है। कुछ समय ध्यान करें, प्रकृति के बीच बैठें, धीरे धीरे सांस लें। जब मन शांत होता है, तो चेहरे पर भी शांति उतर आती है। सच्ची सुंदरता किसी मेकअप में नहीं छिपी होती, वह जन्म लेती है शुद्ध भोजन से, अच्छी आदतों से, शांत मन से और स्वस्थ शरीर से। प्राचीन आयुर्वेद हमें सिखाता है कि त्वचा को चमकाना नहीं, उसे भीतर से स्वस्थ बनाना चाहिए। अपने शरीर को प्रेम दीजिए, प्रकृति के करीब जाइए। सच बताओ, तुम भी मार्केट के फेस वॉश और क्रीम यूज करके
थक चुकी हो ना, और फिर भी वो नेचुरल ग्लो नहीं आता? सही कहा ना? कमेंट में जरूर बताना, तुम अभी क्या यूज कर रही हो? आज हम इतनी सारी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो बाहर से स्किन को क्लीन दिखाते हैं, लेकिन अंदर से डैमेज करते रहते हैं। और यही रीजन है कि एक्ने, डलनेस और पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स आज इतनी कॉमन हो गई है। तो प्यारी बहनों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही रियल और इफेक्टिव कंटेंट के लिए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना आप इनमें से कौन सा तरीका ट्राई करने वाले हो। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो और नेचुरली ग्लो करते रहो। धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड स्टे आयुर्वेदिक।